जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है ना गठन कब किया गया था। बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं और 100% साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है ना कब किया था। तो याद रखिएगा साथियों 1939 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पे सी लगा रहे तो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने साथियों निभाई थी। चलिए बताएंगे कि बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। तो याद रखेंगे साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ऑप्शन ए सही जवाब है, वल्लभ भाई पटेल जी हो जाएंगे साथियों, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में साथियों संपन्न हुआ था। तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है ये किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। तो याद रखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में। ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे देखेंगे साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां जो साथियों आयोजित किया गया था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां पे आयोजित किए गए थे। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, ये बेलग्रेड में 1961 में किए गए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है और आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और बताइए कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों सासाराम में है। ऑप्शन बी सही जवाब है, सासाराम में है। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को किस वर्ष जो है अपनाया गया था। चलिए बताइए कि भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को किस वर्ष जो है अपनाया गया था। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, वर्ष 1949 में अपनाए गए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, वर्ष 1949 में। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लोनावाला पावर प्लांट जो है स्थित है। तो भारत के किस राज्य में लोनावाला पावर प्लांट जो है साथियों स्थित है। तो ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी सही जवाब है, महाराष्ट्र में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि अकबर के 1567 के अधिनियम के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था। तो अकबर के 1567 के अधिनियम के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था। तो याद रखेंगे साथियों राणा उदय सिंह थे। कौन थे, राणा उदय सिंह। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला जो है ना व्यक्ति कौन था। तो स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो याद रखेंगे साथियों यह कौन हो जाएंगे। तो यह हो जाएंगे दयानंद सरस्वती जी। ऑप्शन बी सही जवाब है, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन है जो कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। तो साथियों यहाँ पर हो जाएंगे सही जवाब आप लोगों का क्या, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा जो ये किसके अनुरोध पर लिखा था। तो मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा को किसके अनुरोध पर लिखे हैं। याद रखिएगा अकबर के अनुरोध पर। ऑप्शन डी सही जवाब है, अकबर होगा।
अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविदों में से पहला था। तो निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविदों में से पहला था। तो याद रखेंगे साथियों आर्यभट्ट हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि NEFA का यहाँ पे संक्षिप्त नाम क्या है। चलिए बताइए कि NEFA का यहाँ पे संक्षिप्त नाम क्या है। तो याद रखेंगे साथियों नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी हो जाएंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है साथियों आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित था। चलिए साथियों बताइए। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लेंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और बताइएगा कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित था। तो याद रखिएगा कनिष्क के शासनकाल से, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था। चलिए बताएंगे कि फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था। तो साथियों ये हो जाएंगे बोरबॉन राजवंश से। किससे था। तो बोरबॉन राजवंश से था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है मिट्टी के तेल में कौन सी धातु है। चलिए बताएंगे साथियों कि मिट्टी के तेल में कौन सी धातु है। तो मिट्टी के तेल में साथियों याद रखिएगा पोटेशियम धातु होती है, ऑप्शन सी सही जवाब है, पोटेशियम होगा। आगे देखिएगा यहाँ पर आपका प्रश्न है कि द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट में कौन सा शहर सबसे ज्यादा जो है ना प्रभावित हुआ था। चलिए बताइए साथियों कि द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। तो याद रखिएगा हिरोशिमा, ऑप्शन बी सही जवाब है, हिरोशिमा होगा। अगला प्रश्न देखिएगा हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को साथियों लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। चलिए बताइएगा कि हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा साथियों मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोला जाता है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में साथियों स्थित है। चलिए बताइएगा दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये कैमूर में है। कहां पर है, कैमूर में, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले से नव्या पहल की शुरुआत की गई है। चलिए बताएंगे साथियों कि जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले से नव्या पहल की शुरुआत की गई है। तो ये सोनभद्र से किए गए हैं, ऑप्शन बी सही जवाब है, सोनभद्र होगा। आगे देखिएगा कि मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य जो है साथियों कौन सा देश बना है। चलिए बताइएगा साथियों कि मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है 123वां सदस्य देश कौन सा बना है। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है आपका सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे साथियों डी है, अंगोला है। अगला प्रश्न देखिएगा सरकार द्वारा लाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। तो सरकार द्वारा लाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। तो ये उदारीकरण कहलाता है, ऑप्शन डी सही जवाब है, उदारीकरण। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर क्या है तो पुरोगामी कार्य किए हैं। तो निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर पुरोगामी कार्य किए हैं। तो साथियों ये किए हैं BKRB राव, ऑप्शन डी सही जवाब है, यहाँ पर आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि जापान में योकोहामा सम्मेलन 1994 में किस मुद्दे पर आयोजित किया गया था। तो जापान में योकोहामा सम्मेलन 1994 में किस मुद्दे पर आयोजित किए गए थे। तो ये किए गए थे आपदा जोखिम में कमी, ऑप्शन सी सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कलोल जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। तो कलोल जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। तो ये साथियों गुजरात में स्थित है, ऑप्शन बी सही जवाब है, गुजरात में स्थित है। आगे देखिएगा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे जिंक मिश्र धातु नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा जिंक मिश्र धातु नहीं है।
तो निकल सिल्वर ये नहीं है, ऑप्शन बी सही जवाब है, निकल सिल्वर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, और क्वेश्चन क्या है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है ना कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन ए सही जवाब है, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग होगा। अगला प्रश्न है कि 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को निम्नलिखित में से किस वर्ष में संशोधित किया गया था। तो 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को निम्नलिखित में से किस वर्ष में संशोधित किया गया था। तो याद रखेंगे साथियों 1988 में, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिया। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिए थे। तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, ऑप्शन बी यहां पर आप लोग का सही जवाब है। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो साथियों आप सभी लोग जो याद रखिएगा, यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है 1948 में, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी। बताइएगा आप सभी लोग कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी। तो याद रखिएगा साथियों गुंडाधुर के, ऑप्शन ए सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है। तो याद रखिएगा टेस्ला है साथियों, ऑप्शन ए सही जवाब है, टेस्ला हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है। तो रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा साथियों रेशम के कीड़े का पालन जो है सेरीकल्चर कहलाता है, ऑप्शन सी सही जवाब है, सेरीकल्चर। अगला प्रश्न आता है कि नाको चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो नाको चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत तंग करना, ऑप्शन यहां पर आप लोग का डी सही जवाब, बहुत तंग करना होता है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथियों यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।